फौजी ताकत बस गिनती गिनती का खेल नहीं है। ये सिर्फ टैंक और जहाज की बात नहीं, असली फौजी ताकत मतलब है अच्छे से ट्रेंड सिपाही और होशियार नेता। एक मजबूत फौज अपने देश की रक्षा कर सकती है और दुनिया में अपनी धाक भी जमा सकती है। इतिहास में फौज ने अपनी पावर दिखाने के कई तरीके उसे किए हैं। पुराने जमाने के एम्पायर्स के पास बहुत सारे सिपाही होते थे। वो सिंपल पर काम के हथियार यूज करते थे। सोचो रोमन लीजेंस के बारे में, उनकी छोटी तलवारों और डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशंस के साथ ये आर्मीज पावरफुल थी। उन्होंने बड़े बड़े इलाके जीते। आजकल चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। किसी देश की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज एडवांस्ड वेपन्स बनाने की जरूरत है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स और साइबर वेपन्स। लेकिन इन सभी के साथ भी इंसान का रोल इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को स्किल्ड पायलट्स, सेलर्स और सोल्जर्स चाहिए। वो वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड होने चाहिए। उन्हें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और डिटरमिन्ड लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। इन सब के बिना कितनी भी एडवांस मिलिट्री क्यों न हो, मुश्किल आ सकती है। हिस्ट्री पावरफुल आर्मीज की एग्जाम्पल से भारी पड़ी है। हर एक ने युद्ध कला पे अपनी छप छोड़ी है। जंगीज खान के मंगोल होर्ड्स घोड़सवारी और तीर अंदाजी में मास्टर थे। उन्होंने एक विस्तृत साम्राज्य जीता। स्पेनिश कंक्विस्टेडर्स के पास बेहतर हथियार और टैक्टिक्स थे। उन्होंने अमेरिका के पावरफुल एम्पायर्स को गिरा दिया। नेपोलियनिक वॉर्स ने युद्ध कला बढ़ा दी। नेपोलियन की आर्मीज ने नई टैक्टिक्स और पावरफुल तोपखाना को मिला दिया। इससे लार्ज स्केल वॉरफेयर का नया दौर शुरू हुआ। 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 2 ने इंडस्ट्रियल वॉरफेयर का उभराव देखा। टैंक्स, प्लेन्स और बॉम्ब्स फैसलाकुन बने। कोल्ड वॉर एक नई तरह की मिलिट्री पावर लाई। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक आर्म्स रेस में लग गए। उन्होंने बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल्स बनाए। इसने दुनिया को एक तरहवानी नई मिलिट्री पावर दिखाई, जिसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस थे। आज यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे पावरफुल मिलिट्री माना जाता है। उसकी फौज बड़ी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। यूएस मिलिट्री की ग्लोबल रीच है। दुनिया के हर कोने में उसकी मौजूदगी है। उनकी नेवी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ लाजवाब है। उनके पास हाईली ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड आर्मी और एयरफोर्स भी है। लेकिन दूसरे देशों की भी काफी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। रशिया अपने बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल और लैंड फोर्सेस के साथ एक तगड़ी पावर है। चाइना तेजी से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है। वो एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है और नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है। यह देश फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जैसे और देशों के साथ मिलकर ग्लोबल पावर बैलेंस में योगदान देते हैं। मिलिट्री पावर की नेचर बदलती रहती है। 21वीं सदी में नई धमकियां और टेक्नोलॉजीज वॉरफेयर के बारे में हमारी सोच को बदल रही हैं। साइबर वॉरफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने और कैओस फैलाने की ताकत है। स्पेस भी मिलिट्री कंपटीशन का नया मैदान बन रहा है। देश एंटी सैटेलाइट वेपन्स और स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई भी गेम चेंजर है। एआई में टारगेट रिकॉग्निशन से लेकर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स तक सब कुछ बदलने की ताकत है। इस कॉम्प्लिकेटेड और तेजी से बदलते हुए सिनारियो में मिलिट्री पावर सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ से ज्यादा चीजों से डिफाइन होगी। अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और वॉरफेयर के नए डोमेन्स में महारत हासिल करना किसी भी देश के लिए स्ट्रैटेजिक एज मेंटेन करने के लिए जरूरी होगा।